सबको नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम कुशीनगर में आए हैं। जो कुशीनगर भगवान बुद्ध की वहाँ परिनिर्वाण हुआ था और वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये देवरिया का रोड है। बिहार यहाँ से 23 किलोमीटर पड़ जाता है और इधर से गोरखपुर 23 किलोमीटर बिहार है। और इसी रोड से गोरखपुर है, यहाँ से 53 किलोमीटर दूर पड़ता है। और साथ में इसी रोड पे 6-7 किलोमीटर दूरी पे हवाई अड्डा पड़ता है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ से इसी जगह से प्रवेश होता है भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली, जहाँ पे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, जहाँ पे भगवान ने अंतिम सांस लिए थे। चलिए मैं दिखाता हूँ वीडियो को। जो यही भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, जहाँ पर भगवान बुद्ध अंतिम सांस लिए थे, यहीं से भगवान बुद्ध को स्लीपिंग बुद्धा भी बोला जाता है। और आप सबको दिखाते हैं, यहाँ पर प्रवेश वर्जित है, प्रवेश नहीं होता है। और आपको चारों तरफ दिखा दें कि इस चारों तरफ स्तूप है और सामने मानसरोवर है। और कुशीनगर में है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना देह त्याग दिए थे। और 563 ईसा पूर्व, जो 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध इसी जगह पे अंतिम सांस लिए थे और इसी जगह पे भगवान बुद्ध का यहीं पर भगवान बुद्ध देह त्याग दिए थे। और यहीं से कहते जलाए भी गए थे। और वैसे बुद्ध धर्म के हिसाब से दफनाया जाता है, लेकिन यहीं पे जो भी है इस हिसाब से यहाँ पर है। और मैं बता दूँ, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो गोरखपुर मंडल में आता है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन यहाँ से 53 किलोमीटर है और यहीं से बिहार 23 किलोमीटर पर बिहार पड़ जाता है। और बिहार एयरपोर्ट यहाँ से 6-7 किलोमीटर पड़ता है। मैं बताऊं कि इंटरनेशनल किसी भी प्रकार का सभा होता है, कोई भी समारोह होता है, तो एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाता है। और इसी जगह से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि दुनिया के लोग आते हैं। अगर एयरपोर्ट यहाँ पर हो और मेट्रो से जोड़ दिया जाए, रेलवे से जोड़ दिया जाए, तो दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे। और पर्यटक स्थल है, दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे। 2500 साल पुराना चीज़ है। और लेकिन यहाँ पर सरकार का कुछ बदमाशी है। जो रेलवे स्टेशन दूर है, जो गोरखपुर में आता है, और यहाँ पर एयरपोर्ट तो जब सीज़न आता है लोगों को घूमने की, उस वहाँ पे एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही साजिश और चालाकी से करते हैं। आप समझ सकते हैं ये सरकार की बदमाशी है। जबकि यहाँ से मेट्रो और रेलवे से जोड़ना चाहिए, जो नज़दीक से हैं। संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, इन सभी को रेलवे से जोड़ना चाहिए, जो नज़दीक में है। और लोग आएँ और अपना आराध्य जो जिन पे आस्था रखते हैं वो आपको दर्शन करें, देखें। दुनिया के लोग आते हैं। और लेकिन टूरिज़्म के लिए कहीं ना कहीं जब टूरिज़्म की होती है तो यहाँ पर एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता है। दुनिया के लोग आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रोक लगा दिया जाता है। बनते जी, 31 मार्च से कुशीनगर में बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या व्यवस्था है यहाँ का? यहाँ पर जो प्रशासन है वो लगा हुआ है व्यवस्थाओं में। कुशीनगर का जो प्रशासन है या कुशीनगर की जो नगर पालिका है, आप देख रहे होंगे पूरा रोड पे साफ सफाई। महापरिनिर्वाण टेम्पल में पंडाल सज रहा है। और हमारे ये स्तूपा के बगल में यहाँ पर भी बहुत भव्य पंडाल बन रहा है। आगे प्रशासन तो लगा हुआ है व्यवस्थाओं में। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। खाने पीने की व्यवस्था है और मुझे उम्मीद है काफ़ी लोग जुटेंगे कुशीनगर में। और व्यवस्थाएं तो सब हमको सभी धरातल पर नजर आएंगे, लेकिन प्रशासन लगा हुआ है व्यवस्था। बनते जी, पूरी दुनिया के लोग आएंगे। पूरी दुनिया में बुद्धिज्म का बढ़ावा हुआ है। लोग यहाँ के टूरिज्म की काफ़ी वो है। 1995 बहन कुमारी मायावती के द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद अभी तक 2021 में
इसका उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए थे। क्या वो एयरपोर्ट चालू है? क्या रेलवे का व्यवस्था है? क्या जो टूरिज्म है, लोकल नेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म है, क्या उसका बढ़ावा हुआ है? क्या रेलवे का बढ़ावा हुआ है? आपने सही क्वेश्चन किया है। 1995 में बैनर्जी ने इस एयरपोर्ट की नींव रखी थी कुशीनगर में। ऐसा हम लोग भी सुनते हैं और पढ़ते हैं। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस में इसके एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। और 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और पहली फ्लाइट श्रीलंका से आई। हम लोग इसके गवाह हैं। और ये दिन आषाढ़ी पूर्णिमा का शायद दिन था। मोदी जी उस वर्ष 2 बार आए थे, बुद्ध पूर्णिमा और आषाढ़ी पूर्णिमा। तो ये पहली फ्लाइट जो थी श्रीलंका से आई थी। उसके बाद 5 वर्ष हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, फ्लाइटें बंद हैं बिल्कुल। लोकल में जो फ्लाइटें जाती थी, दिल्ली जाती थी, वो भी बंद है। और कुशीनगर की जनता के साथ मैं कहीं न कहीं तक ये आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि फ्लाइट के चालू होने से एक तो पर्यटकों का आवागमन होता, पर्यटक ज़्यादा बढ़ते। दूसरा लोकल के लोग जो हैं, कोई सऊदी जा रहा है, कोई थाईलैंड जाना चाहता है, कोई बम्बई भी जाना, दूर जाना चाहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा सा साधन हो जाता है, सुगम साधन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है यदि यहाँ से फ्लाइटें रेगुलर चलने लगी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है तो इसकी फ्लाइटें तो थाईलैंड से लेकर के बर्मा है, श्रीलंका है, अन्य देशों में जानी चाहिए और लोकल भी जानी चाहिए। तो ये लोकल के लोगों को तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं ये मानूंगा कि लोकल के लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, हमारे कुशीनगर के लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। और कुशीनगर के लोग पता नहीं क्यों आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। कुशीनगर के लोगों को मांग नहीं करना चाहिए। कुशीनगर हुआ, बोध गया हुआ, जहाँ भी देखा जाता है तो रेलवे से जोड़ा नहीं जा रहा, सरकार नहीं जोड़ रही है। चाहे पीएम मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी इन बातों को सुन नहीं रहे हैं। और जबकि स्थलों के नाम से करोड़ों हजारों करोड़ रुपया सरकार को मिल जा रही है, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सरकार? ये बात कहीं न कहीं मुझे भी सुनने के लिए मिलती है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि कुशीनगर को रेल से भी जोड़ना चाहिए, कुशीनगर को ट्रेन से जोड़ना चाहिए। और पहले ऐसा प्रस्ताव आया था, हमने भी सुना था कि रेल लाइन आ रही है जो गोरखपुर से सीधे कुशीनगर को टच करेगी या पडरौना को भी टच करेगी या देवरिया को टच करेगी घुमा के। तो ये मैंने सुना है और सुने हैं कि ऐसा बजट भी कुछ आया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुशीनगर को डायरेक्ट रेल से और प्लेन से दोनों से जोड़ना चाहिए। ये मैं ये समझूंगा कुशीनगर के लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, दोनों से जोड़ना चाहिए। और हम लोग की मांग है कि ट्रेन से भी कुशीनगर को जोड़ना चाहिए और प्लेन से। जो ट्रेन से क्या, बुलेट ट्रेन से जोड़ना चाहिए। और बुलेट ट्रेन लेके आ रहे कोलकाता से सीधे स्टॉपेज बोधगया, बोधगया से कुशीनगर होना चाहिए और सीधे दिल्ली लेके जाओ। इस तरह से बुलेट ट्रेन को भी जोड़। कुशीनगर के विकास के बारे में थोड़ा सा बताइए कि विकास किस प्रकार से हो रहा है, स्कूल कैसे है? कुशीनगर में स्कूल कॉलेज तो यहाँ पर बुद्ध पीजी कॉलेज है, बता इंटर कॉलेज भी है। तो पुराने समय के कॉलेज हैं, स्कूल हैं कुशीनगर में। वर्तमान में कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है। यहाँ पर पहले ये प्लानिंग थी, यहाँ पर मैत्य प्रोजेक्ट जो था काफ़ी भव्य था, हम लोगों ने सुना भी था और बहुत कुछ हो अल्लाह हुआ कि 500 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और वर्तमान में जो कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि कृषि विश्वविद्यालय की बहुत ज़रूरत नहीं थी यहाँ कुशीनगर में, क्योंकि प्रॉपर कुशीनगर में ज़रूरत नहीं थी। कुशीनगर से 15-20 किलोमीटर दूर कृषि विश्वविद्यालय का काम, वहाँ तो शोध करना है, नई प्रजातियाँ पैदा करना है ना, आलू की या गन्ने की या जो भी है प्रजाति, उस पर परीक्षण करना था। लेकिन प्रॉपर जो टूरिस्ट पैलेस की ज़मीन है, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली थी, उसको ज़मीन को खपाना एक तरह का हो गया कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय का। तो कहीं ना कहीं किसी ने विरोध भी नहीं किया कि कुशीनगर में प्रॉपर भगवान की महापरिनिर्वाण स्थली अर्थात भगवान का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय बने।
किसी ने न बने, किसी ने विरोध नहीं किया, सब लोग मौन थे। तो कृषि विश्वविद्यालय बनना है, आप सब लोग के सामने ये बन के खड़ा हो रहा है, एक आधी 1-2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। कुशीनगर के विकास की बात है तो कुशीनगर का आप लोग 10-15 साल पहले भी आए होंगे, आज भी देख सकते हैं। मुझे कुछ खास तो नहीं लग रहा है जैसा तैसा है। लेकिन हमारे कुशीनगर में डेंटिंग पेंटिंग तो जब लोग लीडर आते हैं तो होती है, इसमें कोई शक संदेह नहीं। कहते हैं कि भगवान स्लीपिंग बुद्ध है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की पूरे देश दुनिया के लोग चादर चढ़ाते हैं और शांति का प्रतीक भगवान बुद्ध जो पूरे दुनिया के लोग आज लोग चादर चढ़ाते हैं और स्लीपिंग बुद्धा भी कहा जाता है यहाँ पर। ढाई हजार वर्ष पहले भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, उसको यहाँ पर बनाया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि जो बाद में बुद्ध विहार बना है और ये बाद का है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं स्तूप बने हुए हैं 2500 साल पुराने, जो 530 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था यहाँ पर भगवान बुद्ध का। और यहाँ पर भगवान बुद्ध देह त्याग दिए थे और इसी जगह से और दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे दुनिया के लोग, और इसी जगह ध्यान त्याग दिए थे। अब यही स्तूप है जहाँ भगवान बुद्ध को कहा भी जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से जलाया गया था और बौद्ध वैसे साथियों ये है। साथियों आज हम कुशीनगर में हैं और यह हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार लिए साथियों आज हम कुशीनगर में हैं और यहां पर कुशीनगर उसी जगह पर है जहां भगवान बुद्ध अंतिम सांस लिए थे, जहां पर भगवान बुद्ध देह त्यागे थे। और इसी जगह से ये पीछे टेंपल है और इस देख रहे होंगे कि हमारे पीछे जितना भी है स्तूप है दिखाई दे रहे हैं और यहाँ का हरियाली कितना अच्छा है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इसी जगह पे है। और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश गोरखपुर मंडल में पड़ता है और यहाँ से बिहार 23 किलोमीटर पड़ता है और उसी साइड में एयरपोर्ट है 6 किलोमीटर पे। और जबकि गोरखपुर स्टेशन यहाँ से लगभग 53 किलोमीटर है। और जबकि यहाँ पर होना चाहिए था, पर्यटक स्थल है, दुनिया घूमने आती है, दुनिया भर के लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं है और इसके लिए 23 करोड़ लगभग लागत पास भी हुआ था, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर रेलवे से जोड़ना चाहिए, मेट्रो जोड़ना चाहिए, लोकल ट्रेनों को जोड़ना चाहिए, वो कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। बौद्धिस्टों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जो पर्यटक स्थल जो घूमने आ रहे हैं, जो दुनिया भर से लोग घूमने आ रहे हैं टूरिस्ट, उनके लिए खिलवाड़ हो रहा है, उनको काफ़ी परेशानियां पड़ती। अगर यहाँ से रेलवे से जोड़ दिया जाता तो देश विदेश के लोग यहाँ पर आते और घूमते और यहाँ पर व्यापार भी बढ़ता, बिजनेस भी बढ़ता। और बहन कुमारी मायावती के शासन में यहाँ पर रेलवे के लिए मांग किया गया था और बस साथियों आप ये देख रहे हैं कि ये रामाभार स्तूप है जो 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध की देह हुआ था, दाह संस्कार हुआ था, जो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पर हुआ था। जो ये इसका ऊंचाई है 50 फुट से ज़्यादा और यहीं पर सम्राट अशोक के काल में बनाया गया था ये स्तूप। और इसको आप देख सकते हैं कि 2500 वर्ष बाद भी इस बरकरार है, किस तरह का है देखिए।